हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, यानी समझेंगे कि बर्ड्स के अंदर ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशन है जो उसको इनेबल करता है या जो उसको अलाउ करता है कि वो आसमान में उड़ सके। यानी उड़ने के लिए उनके बॉडी के अंदर होने वाले बदलाव या होने वाले एडेप्टेशंस को हम आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले या याद करने या समझने से पहले कि बर्ड्स को बेसिकली उड़ना है। ठीक है, इसको क्या करना है, फ्लाई करना है। बर्ड्स बेसिकली फ्लाई करता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज को अगर उड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी जो बॉडी वेट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, बॉडी शुड बी लाइट वेटेड। कैसा होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी लाइट वेटेड नहीं है तो क्या है, उड़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है, बिकॉज हैवी बॉडी के साथ कोई भी चीज ऊपर नहीं उठा सकते। ठीक है, सो बॉडी को लाइट वेटेड बनाना पड़ेगा। अब बॉडी को लाइट वेटेड बनाने के लिए बर्ड्स के अंदर बहुत सारे आपको एडेप्टेशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी एडेप्टेशंस कैसे होंगे उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं बॉडी एडेप्टेशंस की बात करूं, अगर मैं बॉडी एडेप्टेशंस की बात करूं तो आपको दो टाइप के एडेप्टेशंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल, एक हो जाएगा आपका एक्सटर्नल एडेप्टेशन, एक होगा एक्सटर्नल एडेप्टेशन और दूसरा होता है आपका इंटरनल एडेप्टेशन। एक है एक्सटर्नल एडेप्टेशन और एक है इंटरनल एडेप्टेशन। अब ये जो एडेप्टेशन है चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के अंदर बाहर होने वाले चेंजेस या बाहर होने वाले एडेप्टेशंस को बोलेंगे एक्सटर्नल एडेप्टेशन, और बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस या होने वाले जो बदलाव है बॉडी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एडेप्टेशंस बोलते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या समझ सकते हैं कि बेसिकली जो पूरा बॉडी है बर्ड्स की वो इस तरीके से डिजाइंड होती है कि वो एरियल एडेप्टेशन शो कर सके वो, या फिर वो हवा में उड़ सके। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था यंग, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था यंग। इन्होंने बोला कि जो बर्ड्स हैं उनको हम मास्टर ऑफ एयर बोलते हैं। मास्टर ऑफ एयर का मतलब कि बर्ड्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि हवा का राजा है। ठीक है, यानी बर्ड्स बोलता है कि जो हवा है वो तो अपन का है। ठीक है, इसके ऊपर और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज बर्ड्स क्या करते हैं, एयर के अंदर डोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, शोज डोमिनेंस, ये एयर में अपनी डोमिनेंस शो करते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब जनरली अगर हम बात करें कि बॉडी हो गया या फिर उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स हो गए, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकली मॉडिफाइड होते हैं कि वो आसानी से उड़ सके। ठीक है, तो जनरली बॉडी की बात करें या उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर सारा कुछ इस तरीके से डिजाइंड होता है कि वो अपने एरियल लाइफ को शो करे। ठीक है, और ये जो बेसिकली एडेप्टेशन है वो एनाटॉमिकल हो सकती है, एम्ब्रियोलॉजिकल हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है या इकोलॉजिकल हो सकती है। यानी ये सारे एडेप्टेशंस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जस्ट अभी हमने ये सीखा कि बर्ड्स को अगर उड़ना है तो उनके बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो उसको एरियल लाइफ सपोर्ट करती है या एरियल लाइफ को मतलब चलाने के लिए, फुलफिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये कौन कौन से एडेप्टेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे शेप की। ठीक है, तो अगर हम बर्ड्स की शेप की बात करें तो जो बॉडी शेप होता है बर्ड्स का वो आपका स्ट्रीमलाइन होता है या आप स्पिंडल शेप बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन या स्पिंडल शेप का मतलब क्या है कि यहाँ पर उनकी जो बॉडी होगी वो बॉडी कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। ठीक है, यानी सेंटर में आपको फूला हुआ दिखेगा, इस तरीके से सेंटर में फूला हुआ दिखेगा और साइड साइड में टेपरिंग होती है। यहाँ पर क्या होगा, साइड में टेपरिंग हो जाएगी। ठीक है,
टेपरिंग का मतलब पतला हो जाएगा। तो इस तरीके का जो बॉडी शेप होता है इसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? स्पिंडल स्पिंडल शेप बॉडी होती है। अब ये जो स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन शेप, इसको हम स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हैं, स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन शेप है बॉडी का, ये बेसिकली क्या कर सकता है? एयर रेजिस्टेंस को कम करता है, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या है, आसानी से, यानी जो बर्ड्स का एरोडायनेमिक्स है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से ये आसानी से उड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि इनका जो बॉडी शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है या स्ट्रीमलाइन, ऐसी को हम बोट शेप भी बोल सकते हैं। ये बोट शेप भी हो सकता है, इसको हम बोट शेप भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके का इनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जो इनको फ्लाइट एडेप्टेशन या फ्लाइट के लिए हेल्पफुल होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बॉडी कैसी होती है इनकी, स्ट्रीमलाइन होती है, यानी स्पिंडल शेप बॉडी होगी, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रीमलाइन के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी स्ट्रीमलाइन बनने से क्या होगा कि इनका एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, एयर आसानी से पास आउट हो जाती है और यहाँ पे बेसिकली बहुत लेस रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी ये आसानी से मूव कर जाते हैं, आसानी से इजिली मूव कर सकते हैं। तो पहली चीज इनका बॉडी का शेप, ठीक है। सो बॉडी का शेप इस तरीके से है, इसलिए क्या होगा कि आसानी से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट बॉडी। अब कॉम्पैक्ट बॉडी का मतलब क्या है, छोटी सी बॉडी होती है और उसमें भी क्या होगा कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जैसे अगर ये आप बर्ड को देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बर्ड का देख रहे हो, तो जिसका ऊपर डॉर्सल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम ऊपर वाला क्या बोलते हैं, डॉर्सल वाला पार्ट बोलते हैं। तो डॉर्सल वाला पार्ट क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला वेंट्रल वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, मेजर ऑफ द, आप बोल सकते हो कि जितने भी इसके अंदर ऑर्गन्स होंगे वो नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स की बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला हो जाएगा हेड, ये क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। उसके बाद ये आपका नेक हो जाता है, ठीक है। उसके जस्ट पार्ट जहाँ पे विंग जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थॉरेक्स बोल सकते हैं, ये थॉरेक्स होता है। उसके जस्ट नीचे, थोरेक्स के नीचे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एब्डोमेन हो जाता है, ये एब्डोमेन हो जाता है। और लास्ट वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट क्या है, इसका टेल वाला रीजन है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉर्सल पार्ट होगा, यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो बेसिकली कैसा होता है, थोड़ा सा लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है। और जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो उसके वेंट्रल वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो उसका विंग्स है, ठीक है, विंग्स वाला पार्ट कहाँ पर अटैच्ड है, ये इसके थॉरेक्स वाले रीजन में अटैच्ड होता है। तो ध्यान रखना है कि जो विंग्स है बर्ड्स का, वो थॉरेक्स वाले रीजन में अटैच्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज मैंने लिखा है कि इनकी जो बॉडी होती है, ऊपर यानी लाइट होता है डॉर्सली, और नीचे की तरफ यानी वेंट्रल पॉइंट पे कैसा होता है, हैवियर होता है, सो दैट कि ये बैलेंस को मेंटेन कर सके, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो इनके जो विंग है, ठीक है, विंग कहाँ अटैच होते हैं, थॉरेक्स वाले रीजन में अटैच होते हैं। और थॉरेक्स वाले रीजन में अटैच होने की वजह से क्या है, ये बेसिकली इनको अपलिफ्ट प्रोवाइड करते हैं और ये आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ के मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम ऑर्गन की पोजीशनिंग की बात करें, तो जो लाइट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, एयर सैक, ये तो ऊपर की तरफ होते हैं। लेकिन वही अगर हम हैवी मसल्स या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें, तो ये क्या है, नीचे की तरफ प्लेस्ड होते हैं, ये बात अच्छे से याद रखना है। अब ये नीचे की तरफ इसलिए प्लेस होते हैं सो दैट कि यहाँ पर क्या है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे कि ये आसानी से बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए जब वो मोशन कर रहे हो या उड़ रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली हैवी ऑर्गन्स का नीचे होने का रीजन ये है सो दैट कि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं, जिससे कि बेसिकली क्या है, अब फ्लाइट के ड्यूरेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली हम इस पेन टैबलेट पे ले रहे हैं, उस बोर्ड पे नहीं ले पाएंगे बिकॉज आई एम नॉट वेल, ठीक है। 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कोल्ड हुआ पड़ा है, जिसकी जगह से मैं बेसिकली स्क्रीन पे नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको पेन टैबलेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं या किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने 2 एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस को समझ लिया, जिसमें से एक था आपका क्या, शेप बॉडी का, दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट है बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी बर्ड्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है या जो यूनिक फीचर है, वो बॉडी के ऊपर फेदर्स का प्रेजेंस होना है, यानी
प्रेजेंस ऑफ फेदर इज अ यूनिक डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स। यानी ऐसा और किसी दूसरे एनिमल के ऊपर या किसी दूसरे वर्टिब्रेट्स के ऊपर फेदर्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स ही हैं जिसके अंदर फेदर्स देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कोई भी ऐसा अदर एनिमल या कोई ग्रुप नहीं है जिसके पास फेदर होता है। ठीक है, अब फेदर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब फेदर्स बेसिकली करते क्या हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये फेदर्स होते हैं ये इंसुलेटिंग नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? इंसुलेटिंग होते हैं। जितने भी फेदर होंगे वो इंसुलेटिंग होंगे। इंसुलेटिंग का मतलब कि अपने अंदर से हीट लॉस को नहीं होने देते, हीट लॉस रोकते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ये बॉडी को एक स्ट्रीमलाइन मतलब स्ट्रीमलाइन शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉडी है और ये साथ के साथ ये इनकी बॉडी को स्मूथ भी बनाता है, जिससे कि जब ये स्मूथ बॉडी हो जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फेदर्स करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्मूथ होता है, क्लोजली फिटिंग होगा, ध्यान रखना है, और ये बॉडी को एक स्ट्रीमलाइन शेप प्रोवाइड करता है। तो ये भी चीज़ अच्छे से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पर देखें कि अब इस फेदर की वजह से क्या होगा कि जो बॉडी है इनकी, जो उसका एरोडायनेमिक्स है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एरोडायनेमिक्स अच्छा होने से क्या है कि ये एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। यानी जो फेदर्स है वो क्या करेगा, जो एयर फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपके फेदर्स हैं उसके अंदर लाइट या एयर को ये ट्रैप कर देता है। एयर को ट्रैप करने से क्या होगा कि वो हल्के हो जाएंगे, यानी बायोंसी क्रिएट होगी, और ये बायोंसी की वजह से ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो फेदर्स है इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगा। अब जब एयर ट्रैप होगा तो एयर क्या होता है, हल्का होगा। अब हल्का होने की वजह से क्या है, इसको एक बायोंसी मिलेगी, और इस बायोंसी की वजह से बर्ड्स को बेसिकली उनका जो वजन है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसका जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया था कि फेदर्स इंसुलेटिंग नेचर के होते हैं, तो ये हीट लॉस को भी मतलब रोकते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन में ये हेल्प करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि फेदर्स का काम क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो अच्छे से याद रखना है कि बर्ड सिर्फ एक ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। ठीक है, ह्यूमन से भी ज्यादा होगा। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर आप लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है ऑलमोस्ट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब बर्ड्स का दूसरा बेसिकली एडेप्टेशन क्या है, ध्यान रखना है। एडेप्टेशन का मतलब है कि उनके बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं जो उनको उड़ने में मदद करेंगे, उड़ने में सहायता करेंगे। इन्हीं चीज़ों को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बर्ड्स के अंदर होगा क्या कि जो उनका फोरलिम्ब है, यानी जो आगे वाला जो हाथ है वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है, विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है। और आपको पता ही है कि विंग्स बेसिकली क्या करता है, यही फ्लाई करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पर जो इनके फोरलिम्स हैं, जो फोरलिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनके अंदर एक स्पेशल फ्लाइट मसल्स होते हैं जो कि एयर के प्रपोल्शन में हेल्प करता है और उसको उड़ने में सहायता करता है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली आप जो देख रहे हो विंग्स, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से आपको अलग अलग छोटे छोटे क्या है फेदर्स देखने को मिलेंगे, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, रिमिजेस बोल सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रिमिजेस बोलेंगे, ध्यान रखना है। और इनका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होगा कि आगे से तो ये अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर देखो इन सारे फेदर्स को, ये एंटीरियरली तो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ क्या है, ये ओपन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिखाई देगा, यानी एयर को आसानी से पास आउट करवाता है, जिसकी वजह से ये आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक है, सो इनके जो विंग्स का शेप होता है काफ़ी यूनिक होगा, ये ध्यान रखना है। अब जब हम मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे कि जो इनके विंग्स है, विंग्स का शेप कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ तो कॉन्वेक्स होगा और नीचे की तरफ कैसा होता है, कॉनकेव होता है। नीचे की तरफ कॉनकेव होगा। यानी बेसिकली ये क्या है, जब हम मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि बर्नौली थ्योरम आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो बर्नौली थ्योरम को ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से कि नीचे का जब मूवमेंट करते हैं तो नीचे का जो प्रेशर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, ये आसानी से ऊपर की तरफ उड़ सकते हैं। सो याद रखना है, इस तरीके के इनके बेसिकली विंग्स का जो शेप होता है कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, जो बर्नौली थ्योरम को सपोर्ट करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, शॉर्ट टेल।
यहाँ पे जो टेल है ये भी बेसिकली मॉडिफाइड होता है, या बोल सकते हैं कि टेल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो टेल कैसा होगा, शॉर्ट होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर क्या देखेंगे आप कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद क्या लाइट कॉर्डल फेदर्स होते हैं, यानी टेल के अंदर आप देखेंगे कि कॉर्डल फेदर्स प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है, जो कि एक फैन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये एक्ट एज अ रडर की तरह वर्क करेगा। और ये बेसिकली क्या है, जब बर्ड पर्चिंग कर रहे होते हैं, पर्चिंग का मतलब क्या है कि जब किसी टहनी से वो चिपक के बैठते हैं या टहनी को जाके ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं, तो उस समय ये हेल्प करेगा, ठीक है। और ये क्या है, इट हेल्प्स इन सडनली चेकिंग फ्लाइट, यानी अचानक से उड़ने में भी ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी बैलेंस में सपोर्ट करेगा। ये याद अच्छे से रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, बर्ड्स के अंदर इनके पास जो बीक वाला स्ट्रक्चर है, बीक वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट माउथ जैसा नहीं है, इसके अंदर टीथ एब्सेंट होता है, क्योंकि अगर टीथ प्रेजेंट होगा तो बेसिकली और भी बोन्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इनका वेट बढ़ सकता है। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए इनके बीक के अंदर दांत नहीं होते, ठीक है। और ये जो बीक है बेसिकली एक फोर्सेप की तरह वर्क करता है, किसी चीज को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये नेस्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा, ये भी ध्यान रखना है। सो बेसिकली क्या है, बीक कंपनसेट फॉर द कन्वर्जन ऑफ फोरलिम इनटू विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज हॉर्नी स्ट्रक्चर, और किसकी तरह वर्क करता है, फोर्सेप की तरह वर्क करता है। और फोर्सेप की मदद से हम क्या करते हैं, किसी चीज को पकड़ने का काम आता है, जो चिमटा नहीं होता, तो बेसिकली क्या है, चिमटे की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा ये फूड प्रोक्योरमेंट, यानी फूड को पकड़ने में या फिर उसको फूड को लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। और उसके बाद नेस्ट बिल्डिंग में भी ये हेल्प करता है, ध्यान रखना है। ये इतनी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है बीक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं मोबाइल नेक एंड हेड, यानी यहाँ पे इनका जो गर्दन होता है, गर्दन काफी क्या होता है, मोबाइल नेचर का होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है और लॉन्ग भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये आसानी से गर्दन को मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो बर्ड का जो नेक है वो लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बहुत सारे टास्क के लिए हेल्प कर सकते हैं, जैसे फीडिंग हो गया, प्रीनिंग हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। अभी जो नेक की मोबिलिटी है वो बेसिकली क्या करता है कि क्रूशियल एक्टिविटीज के अंदर हेल्पफुल होगा, ये ध्यान रखना है। तो नेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्लाइट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बाइपेडल लोकोमोशन। अब क्योंकि इसका जो एंटीरियर लिम्ब या जो फोर लिम्ब है वो तो ऑलरेडी विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो गया है, तो जो जस्ट इसकी अगर हम बात करें हिंड लिम्स की, तो यहाँ पे जो हिंड लिम्स है वो वही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वही सिर्फ मोशन में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर क्या है कि सिर्फ दो ही हिंड लिम्स बचे हुए हैं, और ये क्या करेगा, क्योंकि दो होते हैं इसलिए ये बाइपेडल मोशन को सपोर्ट करते हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, बाइपेडल लोकोमोशन इन्वॉल्व्स हिंड लिम्स और लेग्स फॉर द मूवमेंट, ये अच्छे से याद रखना है। अभी जो हिंड लिम्स है बेसिकली क्या करेगा कि बॉडी बैलेंस करने में और मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब फोर लिम्स तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, क्योंकि फोर लिम्स तो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में। सो यहाँ पर क्या होगा, बाइपेडल लोकोमोशन होगा। सो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो बाइपेडलिटी है, ठीक है। अब जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं जिनके अंदर विंग्स ही मतलब कि वो उड़ नहीं सकते, तो उनके अंदर क्या है, जो हिंड लिम्स है या जो बाइपेडल लोकोमोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है, और वो बेसिकली हेल्प करेगा, और उनका जो जो हिंड लिम्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अब ये जो इनके स्किन होते हैं, बर्ड्स के जो स्किन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं, ठीक है। अब जब लूज होते हैं तो ये बेसिकली हेल्प करेंगे जब वो विंग्स को फड़फड़ाते हैं, ऊपर की तरफ उड़ना जब स्टार्ट करते हैं, उस केस में ये लूज स्किन्स हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो फीचर्स है वो एक्सटेंसिव मूवमेंट, एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा रिगरस मूवमेंट को हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर स्किन टाइट होगी तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो जो इसके स्किन होता है या इंटेग्यूमेंट होता है वो लूज स्किन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये एक्सटेंसिव मूवमेंट, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली उड़ते रहने के लिए कंटिन्यूसली ये फ्लाई कर रहा होता है, कंटिन्यूसली विंग्स को फड़फड़ा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली मोशन होगा, तो उससे हार्म ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पे जो स्किन्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो आपके लूज होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लार्ज मसल्स। अब यहाँ पर फ्लाइट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मसल्स होते हैं, जो डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे हो। इसमें से इंपॉर्टेंट जो मसल्स आपको याद रखना है, पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गया, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर, और उसके अलावा पेक्टोरलिस माइनर। ये जो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हैं, बेसिकली ये मसल्स हेल्प करते हैं, या फिर इन्हीं मसल्स की मदद से ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये नीचे की तरफ कील प्रेजेंट होता है, यानी ये जो इसका स्टर्नम है वो साइज में बड़ा हो जाता है, और यहीं से ये क्या है, ऊपर की तरफ अटैच्ड होगा,
और इन मसल्स की मदद से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, फ्लाइट कर पा रहे हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्चिंग। अब पर्चिंग बेसिकली क्या करता है, पर्चिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को पकड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब बर्ड्स टहनियों पे बैठते हैं, ठीक है, तो जब टहनियों पे बैठेंगे तो उस केस में होगा क्या कि यहाँ पर इनके जो ये जो बाइपेडल मोशन के समय जो इनके ये फिंगर्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये इनकी मदद से क्या करता है, इस पूरे स्टेम को काफी टाइटली पकड़ लेता है ये, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अगर ये रात के समय में सोते भी हैं तो गिरते नहीं है, ठीक है। सो ये इनको हेल्प करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हिंड लिम्स आर वेल सूटेड विद द आर्बोरियल लाइफ एंड पर्चिंग, यानी जिनका हिंड लिम्स है वो आर्बोरियल लाइफ और पर्चिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मॉडिफाइड होता है, ध्यान रखना है। अब ये बेसिकली अपने लेग्स को बेंड कर सकते हैं फ्लेक्सर टेंडन की मदद से, जिसकी वजह से वो आसानी से ग्रिप बना लेते हैं, ठीक है। अब जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या है, इस पर्टिकुलर स्टेम से क्लैंप हो जाएंगे और जब सोते भी रहेंगे तो उस कंडीशन में वो गिरते नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसका एंडोस्केलेटन। अब बर्ड्स का जो एंडोस्केलेटन है, जो आंतरिक संरचना है या आंतरिक कंकाल है बर्ड्स का, वो भी बहुत अलग ही ढंग का होता है। स्पेशल मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि बर्ड्स के अंदर जितने भी बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब हॉलो बोन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो हॉलो बोन्स हैं, ये हॉलो बोन्स है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि इनका वेट कम हो चुका है। अब वेट कम है तो ये इनको फ्लाइट में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, पहली चीज। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बोन्स क्या होते हैं, बोन्स के अंदर फ्यूजन भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कील का फॉर्मेशन हो गया, सैक्रम का फॉर्मेशन हो गया, उसको पाइगो स्टाइल का फॉर्मेशन हो गया। ये सारे क्या हैं, बहुत सारे बोन्स के फ्यूजन से बन रहे हैं। तो जब बहुत सारे बोन्स के फ्यूजन से बने हैं तो बोन्स की नंबर कम हो जाएगा, तो उनका वेट कम हो जाएगा। तो वेट कम करने के लिए ये देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो वर्टिब्री होता है इनके अंदर, वो हेट्रोसिलस का होता है, हेट्रोसिलस नेचर का होगा, जो कि इनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ध्यान रखना है, एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि अधिकतर सारे बोन्स फ्यूज हो जाते हैं। पहली तो न्यूमेटिक है, न्यूमेटिक का मतलब सारे बोन्स हॉलो नेचर के होते हैं। उसके अलावा बोन्स के अंदर फ्यूजन देखने को मिलता है, जैसे कि सैक्रम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सैक्रम का मतलब पीछे की तरफ, जैसे थोरेसिक वर्टिब्री हो गया, लंबर वर्टिब्री हो गया, ठीक है। ये सारी वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो फ्यूज होने की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सैक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो सैक्रम का फॉर्मेशन होने लग जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाइगो स्टाइल हो गया, कील हो गया। तो ये सारे बोन्स के फ्यूजन से बन रहे हैं। अब जब बोन्स के फ्यूजन से बनेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, बोन्स के नंबर कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वजन कम हो जाएगा और ये आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन मैंने कर ही रखा है, जैसे पाइगो स्टाइल हो गया पीछे, तो पाइगो स्टाइल क्या होता है, चार कॉर्डल वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है। उसके अलावा सिनसेक्रम हो गया, सिनसेक्रम आप देखोगे ये आगे की तरफ ये जो होता है उसको सिनसेक्रम बोलते हैं, ये भी क्या है, फ्यूजन से बनता है। उसके अलावा स्टर्नम क्या है, आगे जाके मॉडिफाइड हो जाता है और एक कील जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा लेग्स के अंदर फ्यूजन होता है। तो ये जैसे ये जो टार्सस मेटाटार्सस हो गया या फिर फेलेंजी टीबियो टार्सस हो गया, तो यहाँ पर भी बोन्स के फ्यूजन देखने को मिलते हैं। अब जब बोन्स का फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बोन्स के नंबर्स कम हो जाएंगे और वो उनको बेसिकली लाइट बना देगा, हल्के बना देंगे, जिसकी वजह से आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके अलावा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम का साइज बहुत छोटा होता है। उसके अलावा कि जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत कम अमाउंट में जो वेस्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो बर्ड्स होता है उनके अंदर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी रैपिड डाइजेशन होता है, क्योंकि इनको कंटिन्यूसली उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी तभी मिलेगी जब बॉडी उनकी बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करे, यानी फूड का जो डाइजेशन हो फास्ट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, रैपिड डाइजेशन होगा और ये ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं जिनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी उनको खाने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके के ये फूड को कंज्यूम करते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो रेक्टम है वो बहुत छोटा होता है, सो दैट कि ये अपने वेस्ट को उसके अंदर क्या कर सके, स्टोर ना कर सके, क्योंकि वेस्ट को स्टोर करेंगे तो इनका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है।
सो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके अलावा रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उसको वहां पर देख सकते हो। जस्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सब आपको बता देता हूँ। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो लंग्स होता है वो इनइलास्टिक नेचर का होता है। इनइलास्टिक नेचर का मतलब कि जो लंग्स है ह्यूमन के जैसे लंग्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी होती है, वैसी प्रॉपर्टी आपको इनके लंग्स में देखने को नहीं मिलती, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एब्डोमिनल एयर सैक्स हैं इनके ही मतलब कि फूलने से एयर अंदर आता है और फिर गैसेज एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इनकी बॉडी लाइट वेटेड हो जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि बर्ड्स के लंग्स के अंदर रेजिड्यू एयर नहीं होता, नो रेजिड्यू एयर इन बर्ड्स लंग्स, यानी बर्ड्स के लंग्स में आपको किसी भी तरीके का रेजिड्यू एयर नहीं देखने को मिलता। बिकॉज अगर कुछ ऐसा रहेगा तो बॉडी अगेन क्या होगी, ज़्यादा मतलब कि भारी सी हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा ये जितने भी हम एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हमें बर्ड की बॉडी को लाइट करना है, लाइट वेटेड बनाना है। अब जब लाइट वेटेड बन जाएगा तो आसानी से वो उड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। उसका मैं बेसिकली लिंक भी दे दूंगा या फिर आई बटन में भी रेस्पिरेशन इन बर्ड्स आपको मतलब रख दूंगा, जिससे कि आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम वार्म ब्लडनेस की बात करें तो बर्ड्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, जैसे ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस जैसा कुछ फिनोमेना होता है वैसा ये भी होता है। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी चीज़ इनको हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। सॉरी, ये भी सारी चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प फ्लाइट में ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी, ठीक है। सो और एक चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था कि बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स एक ऐसे वर्टिब्रेट्स है जिनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑलमोस्ट अराउंड कितना होगा, 42 डिग्री सेल्सियस, या आप बोल सकते हो 40 से 46 डिग्री सेल्सियस होते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अगेन कैसा होना चाहिए, काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सो बर्ड्स रिक्वायर्ड लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई। अब लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई क्यों चाहिए, बिकॉज इनको कंटिन्यूअसली एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी तब मिलता है जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इनको क्या है, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो हार्ट होता है वो लार्ज होता है और उसके अंदर 4 चैम्बर्स होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसका जो इनका सिस्टम होता है हाईली एफिशिएंट होगा, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत आसानी से एरिएशन या एयर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है इसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सपोज करो ये अमोनिया हो गया या यूरिया हो गया, इसको एक्सक्रीट करते तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनका बॉडी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी ध्यान रखना है, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर ही देखने को नहीं मिलता। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यूरिनरी ब्लैडर के एब्सेंट होने की वजह से क्या है, ये यूरिन जैसे ह्यूमंस के अंदर यूरिन को कलेक्ट कर सकता है या थोड़ी समय के लिए स्टोर कर सकता है, ऐसा काम इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। वाटर क्या है यहाँ पर रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा किडनी के थ्रू या क्लोएका के थ्रू, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो इनका एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट होता है, वो सेमी सॉलिड नेचर का होगा, और जो वेस्ट है उसके अंदर यूरिक एसिड का मतलब प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े आइज प्रेजेंट होते हैं जो इसको देखने में मदद करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, बर्ड्स प्राइमरी रिलाई ऑन साइट्स, देखने पे मतलब कि सबसे ज़्यादा किस पे मतलब रिले करते हैं या रिलाई करते हैं, साइट पे या विजन पे रिलाई करते हैं, ठीक है। इसलिए इनके पास क्या है, लार्ज आइज होते हैं, बड़े बड़े आइज होते हैं, ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो कि ऑफन हैवियर देन ब्रेन इटसेल्फ, यानी इनके ब्रेन से भी भारी होंगे। ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यही सारे जो स्ट्रक्चर है, जो सेरेबेलम है, वो बेसिकली कैसे डेलिकेट सेंस ऑर्गन है जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम और मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट
कि बर्ड्स के अंदर सिर्फ आपको एक ही ओवरी देखने को मिलता है, दो ओवरी देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंगल ओवरी की वजह से क्या है, इनका अगेन बॉडी वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सो ये अडेप्टेशन अटेन्स स्टेबिलिटी इन द फ्लाइट। सिंगल फंक्शनल ओवरी होता है, वो भी लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वेट रिड्यूस हो जाएगा, और वेट रिड्यूस होगा तो ये आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।